अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आईपीएल का शेड्यूल आ चुका है। आईपीएल के जो मैचेस होंगे वो किस डेट को होने, किस डेट को खत्म होंगे, उसके बाद एक और शेड्यूल आएगा। अभी अर्ली शेड्यूल इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या आईपीएल की मैनेजमेंट ने जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो हर बार की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया रहता है, बेखबर रहता है, किसी चीज का उन्हें होश नहीं होता। पूरी दुनिया आईपीएल के दौरान कोई सीरीज नहीं रखना चाहती, लेकिन एक हमारा बोर्ड है जो आईपीएल के दौरान ही जानबूझ के सीरीज रखता है, जबकि उन्हें पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं आते, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो सब आईपीएल खेलने जाते हैं। और इंपॉर्टेंट सीरीज जो वर्ल्ड कप के लिए बहुत अहम थी, वो अब एक गैर जरूरी सीरीज बन गई है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। उस सीरीज की कोई अहमियत नहीं रही है, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो चले जाएंगे आईपीएल खेलने के लिए, और न्यूजीलैंड की सी टीम रह जाएगी पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ टीम से खेलने के लिए। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेवकूफियों की, बिकॉज बहुत हो गया है। कब से हम लोग टॉलरेट कर रहे हैं, हर चीज हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने यही किया था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के दौरान। जिस तरह से आईपीएल के मैचेस हो रहे थे, वहीं पे आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शेड्यूल कर दी। वहां पर फिर ऑस्ट्रेलिया की सी टीम आई थी, हम जीते, हमने खुशियां मनाई, ये हुआ वो हुआ, बहुत कहानी हुई। उस पर भी मीडिया ने बहुत शोर किया था। लेकिन अब न्यूजीलैंड की सीरीज, जो कि ये वर्ल्ड कप का साल है, दुनिया की तमाम टीम्स अपनी वर्ल्ड कप की टीम्स तैयार करके बैठी हैं, जब भी तो वो आईपीएल खेलने जा रही है। मोस्टली सबको पता है कि किसकी टीम क्या होगी। पाकिस्तान ये जिसके मिडिल ऑर्डर का अब तक अता पता नहीं है, जिसके बॉलिंग लाइनअप का अब तक अता पता नहीं है, जिसके ओपनर्स अभी तक डिसाइड नहीं हो रहे, उस टीम के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर न्यूजीलैंड की मैन टीम आती, बड़े खिलाड़ी आते, विलियमसन और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, तो फिर ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी आ जाती है अबाउट देयर स्क्वाड जो अनाउंस होना है वर्ल्ड कप के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कम अकली की बात करें, तो उसकी वजह से अब ये चीज भी नहीं हो पाएगी। सी टीम आ रही है न्यूजीलैंड की, आप जिसको खिलाएंगे उसने अच्छा करना है, आपको पता है। वो भी टफ टाइम दे जाते हैं पाकिस्तान को, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आपकी जब मेन टीम खेलेगी, जब आपकी ए टीम खेलेगी, आपकी मेन टीम खेलेगी, तो फिर तो आपने जीतना है ना। फिर तो आपके रन्स भी बनेंगे, फिर तो आपकी विकेट्स भी होगी, प्रॉपर स्टेट पेडिंग होती हुई हमें नजर आएगी। आप जो मर्जी जिसे खिलाना चाहें खिला ले। हमारा तो मसला भी ये है कि हमने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी नहीं देना, हम इनको आराम नहीं करवाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, जाओ बाबर आजम सारे मैचेस खेलो, जाओ रिजवान सारे मैचेस खेलो, शाहीन मैं तो पूरे मैचेस खेलूंगा। तो हमारी कहानियां ये चलती रहती है ना, हम उसमें भी अपने मेन प्लेयर्स को आराम नहीं करवाने वाले। हम अगर खिलाएंगे तो फिर आप देखिएगा मेन टीम में खिलाएंगे, सी टीम से जीतेंगे और खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे। लेकिन हमें ये होश नहीं होगा कि आईपीएल थी, आईपीएल में सारे बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड के गए हुए हैं, आप क्यों बीच में सीरीज रख रहे हो। आप बाद में भी शेड्यूल कर सकते थे, आप आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन आपने जब नहीं की। आप बोर्ड से बात करते, आप डिस्कस करते कि आईपीएल के मैचेस में आपके मेन प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो अब आप, इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या इतनी उसकी चलती नहीं है कि वो न्यूजीलैंड के बोर्ड को एक फोन घुमाए और बोले, हम इंडिया तो नहीं है ना कि फोन घुमाए और हम बोले कि नहीं जाओ आईपीएल में, पहले इंपॉर्टेंट सीरीज खेलो अपनी। हमारी तो चलनी नहीं है, ऑब्वियसली आईपीएल की चलेगी। ऑब्वियसली जहां उन्हें मनी इज द अट्रैक्शन, अब उन्हें जहां पैसे मिलेंगे उन्होंने वहीं जाना है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और जाहिर सी बात है। आप ट्रेंट बोल्ट का ही मामला देख लें कि किस तरह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया और किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी आपका ताबेदार नहीं हूं, मुझे जहां जाना होगा मैं वहां जाकर खेलूंगा, अगर आपको टीम में लेना है तो लें वरना नहीं ले। तो ये चीजें सिर्फ हमारे खुद की बोर्ड में भी ऐसा हो रहा है। हमारे यंगस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं, हम लीग्स की तरफ चले जाएंगे, हम इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह देंगे, तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। और फिर आप आईपीएल के दौरान सीरीज रख के सारा मामला खराब कर देते हैं। अब इसके इतने नुकसान होंगे पाकिस्तान को, आप देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जहां तक बात है, तो हमारा ना ही ओपनर, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, ना ओपनर, ना मिडिल ऑर्डर, ना बॉलिंग लाइनअप, कुछ नहीं पता हमारा कि क्या होगा, कौन खेल रहा है, कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है। ना ही कप्तान को क्लैरिटी है, ना कोचेस को, कोचेस तो है ही नहीं हमारे ऑल्दो, ना चीफ सिलेक्टर को क्लैरिटी है, ना चेयरमैन को क्लैरिटी, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। और हम सीरीज खेल लेंगे न्यूजीलैंड की सी टीम से। अब इससे हमारा नुकसान ये होगा कि हम जो है वो हवाओं में उड़े होंगे कि हम जीत गए, हमने इतने रन बना लिए, उस खिलाड़ी ने इतनी विकेट्स ले ली,
लेकिन जब हम वर्ल्ड कप में एंटर करेंगे, जहां टॉप की टीम्स होंगी, जहां पे एक से बढ़ के एक खिलाड़ी मौजूद होगा, वहां फिर हमारी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल शुरू होगा। हर बार यही होता है, बट बोर्ड गलतियों से नहीं सीखता। आईपीएल को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ब्लेम करें कि आपने क्यों इस दौरान सीरीज रखी, या आपको इससे पहले होश नहीं आया था, इसके बाद होश नहीं आया था, आपने इसी दौरान सीरीज क्यों रखी, ये बोर्ड को सोचना चाहिए। बहरहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरीज मुतासर हो रही है आईपीएल की वजह से, उसको आईपीएल का ब्लेम देना जरूरी है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आईपीएल को ब्लेम देना बिल्कुल बनता ही नहीं है। हमारी अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।